जन्मदिन में मोमबत्ती को फूंक मार के तो हम अक्सर बुझाते हैं। आज हम इसे एक अनोखे तरीके से बुझाएंगे और मोमबत्ती के विज्ञान को जानेंगे। इसके लिए हमें 3-4 अलग अलग साइज के कैंडल्स, एक प्लेट, एक कांच की ग्लास और मैचेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इस कैंडल को जला लेते हैं। अगर इसके ऊपर हम ग्लास को उल्टा करके रखें तो क्या लगता है, क्या होगा? थोड़ी देर तो कैंडल जलती है लेकिन फिर बुझ जाती है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब मोमबत्ती के ऊपर ग्लास नहीं रहता तो उसे आसपास की ऑक्सीजन लगातार मिलते रहती है और वो जलते रहती है। लेकिन जब हम मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो ये ऑक्सीजन का लगातार सप्लाई बंद हो जाता है और कैंडल जलने के लिए ग्लास के अंदर की सीमित ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर सकती है। तो कुछ देर तो कैंडल जलते रहती है और फिर बुझ जाती है। तो क्या कैंडल बुझने का मतलब यह है कि ग्लास के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई? चलिए अब यही चीज हम 2 कैंडल के साथ करके देखते हैं। बड़ी वाली तो बुझ गई लेकिन छोटी वाली अब भी जल रही है और अब बुझ गई। अगर मोमबत्ती बुझने का कारण ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होना था तो दोनों मोमबत्ती साथ में बुझनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले बड़ी वाली की मोमबत्ती बुझी और फिर छोटी वाली। तो कैंडल तभी बुझेगी जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ये पहले बड़े कैंडल का बुझना और फिर छोटे कैंडल के बुझने का मतलब ये है कि पहले ऊपर ऑक्सीजन खत्म हुई और फिर नीचे। पर ऐसा क्यों हुआ? छोटी और बड़ी कैंडल दोनों एक साथ और एक जैसे ही जल रही थी, तो ऑक्सीजन पहले ऊपर क्यों खत्म हुआ? जब मोमबत्ती का मोम जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। तो जलते समय धीरे धीरे मोम इस्तेमाल होता जाता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते जाता है। तो O2 में C या कार्बन जुड़ने पर CO2 मिलता है, और अगर O2 में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है तो वो पहले से भारी हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ग्लास में CO2 और O2 दोनों होता तो भारी CO2 नीचे रहना चाहिए था और हल्का O2 ऊपर। लेकिन अगर CO2 नीचे रहता तो छोटी वाली कैंडल जल्दी बुझनी चाहिए थी, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है। मतलब पहले ऊपर ऑक्सीजन खत्म होती है और फिर नीचे। तो इस केस में ये भारी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्का इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उससे गर्म है। कोई भी गैस जब गर्म होती है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसलिए गर्म CO2 ऑक्सीजन से भी हल्का हो जाता है और ग्लास के ऊपरी भाग में जमा होने लगता है। बस इसीलिए पहले ऊपर का ऑक्सीजन खत्म होता है और फिर नीचे, जिसकी वजह से पहले बड़ी वाली कैंडल बुझती है और फिर छोटी वाली। जब किसी बिल्डिंग में आग लगी हो तो वहां भी CO2 ऊपर रहता है और O2 नीचे। इसलिए अगर आप ऐसे बिल्डिंग में फंसे हो तो कहा जाता है कि हमें रेंगते हुए बाहर निकलना चाहिए। इससे आपको ज्यादा